गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का साइंस का सेट नंबर 1 लेके आए हैं, जो आने वाले 2026 के एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसलिए आप लोग एक अच्छे से बढ़िया ढंग से इस सेट का रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। तो सेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर गर्म CuO यानी हाइड्रोक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो भूरे रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। इसका पूरा नाम है एसिटिक एसिड। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? तो OH हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? 2.2। अगला क्वेश्चन है, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीसीड। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध का pH मान 6 है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसके pH मान घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न में किस पर निर्भर करते हैं? क्रियाशील समूह और बंधुओं की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन की समावयवों की संख्या कितनी होती है? पेंटेन के समावयवों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वाष्यीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा साबुन। उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह रहते हैं जो एक दूसरे पर नहीं बैठे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय समावयवी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। 18वें समूह में जो तत्व रहते हैं उसको कहते हैं निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, निष्क्रिय तत्व, अक्रिय गैस, सबका एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 2 के तत्व को क्या कहे जाते हैं? वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अगला क्वेश्चन, गोबर छत्ता है एक मृत जीवी। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग कितनी बिलाई होती है? तो लगभग 3000 बिलाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो किण्वन में क्रेब्स चक्र नहीं होते हैं। होते कौन कौन है? ग्लाइकोसिस और एटीएस। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया जिसे श्वास नली भी कहते हैं में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 20। अगला क्वेश्चन है, शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंग से हृदय की ओर। शरीर की अंग से हृदय की ओर। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी होती है?
तो ग्लोमेरुलस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूहा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन है, यह पौधे के तनु की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन पौधे के तनु की लंबाई में वृद्धि करता है? तो हो जाएगा ऑक्जीन और जिब्रेलिन्स। ऑक्जीन और जिब्रेलिन्स। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अगला इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या कौन है? पादप हार्मोन का उदाहरण है IAA, जिसका पूरा नाम होता है इंडोल एसेटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है? पशुओं का। सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है? पशुओं का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेग को साइटोन से दूर ले जाना क्या कहलाता है? विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना कहलाता है एक्सॉन। अगला क्वेश्चन है, पॉन्स बेरोलाई किसके भाग हैं? पॉन्स बेरोलाई सेरिबेलम के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, यह हार्मोन पौधों में किस विभाजन को रोकता है? कौन पौधों में विभाजन को कौन सा हार्मोन रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सेसिक। एब्सेसिक अम्ल जो है पौधों में हार्मोन में कोशिका विभाजन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर होते हैं? परागकोश। इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिस किसकी संयोजन कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेप्टिलिया एवं एविज। अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्ह को क्या कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्ह को क्या कहते हैं? जीवाश्म। मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का कारण हो जाएगा अपवर्तन एवं पुनः आंतरिक परिवर्तन। यानी इसका आंसर है पहले अपवर्तन और बाद में पुनः आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कौन है? प्लस लगा रहे तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग होता है? श्वेत। अगला क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका के शिथिलता से। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं समानुपातिक स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है, अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होगा। इसका आंसर हो जाएगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों समान होते हैं, यानी विद्युत धारा की चाल बराबर प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन है, 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी अपमार्जक किसके भक्षण करते हैं? किसका भक्षण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी एवं जंतुओं का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी श्रेणी के जंतु हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है कृषि भूमि। कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऊर्जा का प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षय करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन
एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा DDT। अगला क्वेश्चन, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा एक कोशीय स्तर से अगले स्तर में क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा एक कोशीय स्तर से अगले कोशीय स्तर में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो जैव आवर्धन का मुख्य कारण कीटनाशक का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, पीड़कनाशक का उपयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत भूमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन मंडल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में। अगला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव है? इंदिरा गांधी नहर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल का संचयन करने की विधि क्या कहलाता है? जल हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, हम जल का pH मान सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सर्वसूचक यूनिवर्सल इंडक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो क्या हो सकता था? चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो कई क्षेत्रों में हमेशा के लिए वृक्ष हीन हो जाते। अगला क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है? तो ये सभी होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइंस का करवाया है, इसलिए आप बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद।